रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बात पूछूं, तुमने मुझे माफ कर दी? मैं आपसे नाराज नहीं थी पापा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। क्या मेरे साथ कोई ऐसा करता ना, मैं कभी भी माफ नहीं करता। आप तो मेरे बाबा हैं। बाबा होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? तुम्हारी इजाजत से, तुम्हारी खुशी से मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? जी। क्या अपडेट है? सर, शरियार साहब मिलने आए थे। चालान रेडी है? बस करने लगे। सब कुछ दर्ज करना उसमें, सब कुछ। मगर सर। असफर, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जी सर। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मकान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहाँ इस अहम मौके पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मकान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि। क्या हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? हाँ? आमिर, you okay? हाँ, कुछ आ ही नहीं रहा था। तो खाना खाने आओ। हाँ। आमिर, खाना आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ।
जब उसे अरेस्ट कर लिया था तो ये तमाशा रचाने की क्या जरूरत थी? आप क्या चाहते हैं शरियार साहब कि 2 महीने में वो चोरी के इल्जाम से बरी होकर निकल जाए? जानते हैं ना कितना संगीन जुर्म किया उसने? जी, मुझसे ज्यादा इस बात का एहसास किसको हो सकता है, मगर जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी शनाख्त छुपाना आप पे फर्ज था। अखलाकियात के बारे में क्या जानते हैं आप? तो किसने नाम लिया, आपका या आपकी बेटी का? क्या समझते हैं आप, हम बेवकूफ हैं? देखिए शरियार साहब, बात बिल्कुल सीधी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं। अब मैं आपकी सुनूं या ऊपर वालों की, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। आपने वलीद को नहीं, मुझे और मेरी बेटी को कठेरे में लाके खड़ा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहां इस अहम मौके पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को फांसी के तख्ते तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क की माँ बेटियां हमारी अपनी हैं। उनकी इज्जत की पासदारी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि इस केस को ज्यादा से ज्यादा कवरेज दें ताकि आसपास दूसरे मुजरिमों को भी इबरत हासिल हो और वो ये जान जाएं कि कानून से बालतर। बस कर दो बेटा, बंद कर दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शरियार, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली? जी। मुनीबा ने कुछ कहा था? नहीं, होमवर्क कर रही है। इन सारी चीजों से उसे दूर रखो। कोई उसके सामने टीवी ऑन नहीं करेगा, ना इस हवाले से कोई बात करेगा। स्कूल भी नहीं जाएगी वो। शरियार, ये मुमकिन नहीं है। स्कूल जाना होगा उसे, हम उसे घर नहीं बिठा सकते। लोगों का सामना तो करना होगा ना उसे। क्यों सामना करना पड़ेगा? उसने कम तकलीफों का सामना किया। इतने खुद गर्ज होते हैं लोग, और ये सब डिजर्व नहीं करती। पता है, हर दिन हर रात जब मैं अपने आप को देखता हूं ना, मुझे मुनीबा का मुजरिम नजर आता है। आहिस्ता आहिस्ता ये घाव भर रहा था। दुनिया ने उससे भी बुरी जगह लाके खड़ा कर दिया है। शरियार, देखिए, मुझे यकीन है स्कूल में कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ भी हुआ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। फरियाल ने भी ये न्यूज़ देख ली होगी। तुम्हें या अम्मी को उसका फोन तो नहीं आया? कॉल आई थी आमिर भाई की उनके पास। प्लीज कार तुम मुनीबा के पास जाओ, उसे अकेला नहीं छोड़ो। मुनीरा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, इस मुश्किल वक्त में तुम्हें वही याद आई थी ना? तुमने खुद फोन करके बुलाया था उसे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ सकी थी कि उसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है? तो हमारे पास भी तो सिर्फ गौहर ही थी। अल्लाह ने हमें गौहर की शक्ल में बेटी दी थी, हम उसकी कदर नहीं कर सके। कितनी क़यामतें उठाई उसने, पता नहीं मैं इस जिंदगी में उसके लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं।
आप इन सोचों से खुद को परेशान मत करें। एक बार घर चलें खैरियत से, फिर बुला लीजिएगा उसे, जी भर के बातें कीजिएगा। मुझे भी बातें करनी है उससे। अभी आराम करें। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? न्यूज़ पे देखा तुम्हारे पापा को। हाँ, और तुम्हारे ड्राइवर की भी तस्वीर थी। पता नहीं, इसलिए तुम स्कूल नहीं आ रही थी। आ गई मेरी बच्ची, कैसा रहा स्कूल? मुनीबा, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों पे अपना खास रहम फरमा। इस बच्ची को, उसके माँ बाप को, हम सबको आजमाइश पर पूरा उतरने की हिम्मत दे। या अल्लाह, अगर ये मुश्किल हमारे रास्ते में आई है तो राहत भी तू ही भेजेगा। तेरी रहमत पे पूरा यकीन है मुझे। हम सब की मदद फरमा, मेरी बच्ची की मदद फरमा। उसे इस नापाक दुनिया का सामना करने की हिम्मत दे मेरे रब, क्योंकि वो तो मासूम है, पाक है, बेकसूर है। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर दे। मुनीबा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, हो ही नहीं सकती। हम बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं ना मुनीबा। तो मैं उस अंधेरे में वापस तो जाने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। बेटा, आप अकेली नहीं है, मैं और शहरयार आपके साथ हैं हर कदम पे। आपसे कोई सवाल होगा, हम देंगे जवाब। आमिर, ये क्या हो रहा है? What's happening? What are you talking about? ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, मेरी जूम मीटिंग है, बट द इंटरनेट इज डाउन। क्या हो रहा है इंटरनेट को? I have no idea. पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? प्लीज हमें पता लगाओ। हाँ, डोंट वरी, मैं किसी को कॉल करता हूँ, डोंट वरी। अभी तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास। मैं आती हूँ, ये तो करूँ। लेकिन क्यों रियाज भाई? भाभी, वलीद के वाकये के बाद मोहल्ले वाले बहुत गुस्से में हैं। मुझ पर बहुत दबाव है भाभी। लेकिन मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? वलीद ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? मैं बहुत मजबूर हूँ भाभी। बहुत बहुत मुश्किल से रोका मैंने मोहल्ले वालों को। वो तो खुद घर में घुस के आपको निकाल देना चाहते थे। कल तक की मोहलत ली है मैंने उनसे। कहा है कि सुबह होते ही कल लो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। खैरियत से हैं शहरयार साहब? हाँ, फोन क्यों किया है? देखिए शहरयार साहब, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ और फिर याद दिला रहा हूँ कि ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट चाहता है कि बच्ची आकर मुलजिम की शिनाख्त करे ताकि केस आगे बढ़ सके। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? देखिए, मैं आपकी पहले भी बदतमीजी बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब आगे और नहीं करूंगा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। और वैसे भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर, आधे घंटे में आप घर वापस चले जाएंगे। मेरी बच्ची उस गलाजत का सामना करे, उस अजियत से दोबारा गुजरे, उस शख्स का सामना करे। वो यही चाहते हो तुम लोग? और सारे सबूत तो मिल चुके हैं ना? देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। वो नहीं आएगी। मैं जाऊंगी बाबा। भाभी, आपको मुझे फौरन बुलाना चाहिए था।
कम से कम कोई तो होता आपकी तरफ से बात करने वाला, और फिर करे कोई भरे कोई। हम कोई और कहाँ है याकूब भाई, तो जिंदगी भर एक मुजरिम के घर वाले बन के रह गए बस। मुनीबा, आपको पता है ना आप क्या करने जा रही हो? जी मामा। मेरी जान, ये काम आसान नहीं होगा। आपने खुद ही मुझसे कहा था कोई भी चीज आसान नहीं होती। जब आप मेरे साथ होती हैं मुझे किसी से डर नहीं लगता। जी तो मुनीबा शहरयार, क्या यही वो शख्स है? जी। ये हादसा कितनी बार पेश आया? जवाब दे चुकी है ना ये? 3 बार। और कोई सवाल रहता है? जी नहीं सर, झूठ बोल रही है सर, बकवास कर रही है बच्ची। अब हम लोग बच्चों की बातों पे यकीन थोड़ी करेंगे। चलें शहरयार। नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपडेट करें, पुलिस की शानदार कारकर्दगी के हवाले से डकैती और ज्यादती के मरकजी मुलजिम वलीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने डकैती और ज्यादती के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वाकया उसी घर में पेश आया जिस घर में वलीद बतौर ड्राइवर काम करता था। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिम के खिलाफ चालान पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको एक बार अमीर क्या हो रहा है? मेरी मुनीबा, ये कैसे हो सकता है? हमें मेरी मासूम सी बच्ची कैसे हो सकता है? यार प्लीज 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 कंट्रोल योरसेल्फ। यार देखो, अभी किसी से कुछ मत कहना। वो लोग पता नहीं खुद किस कैफियत से गुजर रहे होंगे इसमें। बच्ची, मैं यहाँ क्यों आ गई? मुझे
नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। उस घर में ना कोई भी भरोसे लायक नहीं है। उस घर के कोई भी नहीं, मेरी बच्ची के लिए कोई भी नहीं है, ना उसका माँ ना उसका बाप ना मेरी माँ, कोई नहीं बचा सका। आमिर मुझे ले जाओ, मुझे मुनीबा को मेरी जरूरत है, मैं भीख मांग रही हूँ। आमिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी ले चलो प्लीज। नहीं मैं भीख मांग रही हूँ, प्लीज नहीं, मुझे ले चलो, मुझे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, आई प्रॉमिस यू, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। छोटी सी बच्ची मुझे ले जाओ, खुदा के लिए